हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ प्रवीण हियर। आज आपका टेट एग्ज़ाम जो है वो नवंबर का हो चुका है। अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं आंसर की। बॉटनी जियोलॉजी आपके जो वैलिड आंसर हैं वो मैं आपको देने वाली हूँ। डायरेक्टली क्वेश्चन आपका देखा गया कि बहुत ही अच्छा पेपर और बहुत सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से रिपीटेड क्वेश्चन इस बार आपसे पूछे गए हैं। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके 60 क्वेश्चन बॉटनी जियोलॉजी के पूछे गए हैं, इनमें आप 99% ऐसे रखो कि जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से हैं। इवन देन ये भी देखा गया है 6th क्लास तक का क्वेश्चन भी पूछा गया था इस बार आपसे, तो इसलिए बेसिक कुछ चीज़ें पढ़ना भी ज़रूरी होता है। चलिए, बाद की बातें तो बाद में रहेंगी कि क्या क्या हम फॉलो कर सकते हैं आगे के लिए जो अगले टेट की तैयारी करें। पहले हम यहाँ पे आंसर डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ें जो इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है वो मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा सा पीडीएफ जिसने मुझे भेजा थोड़ा सा ब्लर है, पर मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रोनाउंस करूँगी, आप अच्छे से सुन लीजिएगा। 61st क्वेश्चन यहाँ पे है, एंजाइम दैट कैटालाइजेज लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स आर। यानी लिंकेज के लिए आपको पता है कि लाइगेज एंजाइम हेल्पफुल होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर ड्यूरिंग, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे एस फेज ऑफ सेल साइकिल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये मियोसिस 1 का एक हिस्सा जो साइकिल का हम पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं दैट इज पेकिटिन। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ये आपका 63, तो थोड़ा सा पीडीएफ आगे पीछे है, ये 64 क्वेश्चन है। विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट पार्ट प्लांट पिगमेंट जो है, ठीक है, प्लांट में सबसे ज़्यादा पिगमेंट फोटोसिंथेटिक वो होता है क्लोरोफिल ए। डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये भी। द फर्स्ट CO2 कंपाउंडिंग फिक्सेशन प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, PGA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड, तो इसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ऑप्शन बी, डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन। 66 के बाद आपका 67th क्वेश्चन है, RQ व्हेन फैट्स आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन। फैट के लिए RQ की वैल्यू पूछी है, RQ पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लेस देन 1 आ जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू उसकी 0.7 होती है। जो एक एग्जाम्पल पाल्मेटिक एसिड आपके पास दे के रखा हुआ है, पाल्मेटिन एसिड, उसकी वैल्यू 0.7 है। अदरवाइज लेस देन जो है 0, इसको हम कंसीडर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच हार्मोन प्रमोट्स पिटियोल इलॉन्गेशन, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे सही हो जाएगा आंसर आपका, दैट इज ऑप्शन बी, इथाइलिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर मोस्ट लेयर, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, माइक्रोस्पोरेंजियम की टेपेटम है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ, ये छोटी क्लासेस से पूछा, आई थिंक 7th या 8th क्लास का क्वेश्चन है ये। फोटोसिंथेसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक इन CO2 फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पे स्टोमेटा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। वर्ल्ड वाटर डे, रिपीटेड क्वेश्चन, ऑप्शन सी करेक्ट। 73rd क्वेश्चन है, हाउ मच एरिया इज अंडर फॉरेस्ट कवर्ड इन इंडिया। सो एनसीईआरटी में इसके बारे में दिया हुआ है, तो ओल्ड एनसीईआरटी बुक और न्यू एनसीईआरटी बुक्स दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। ओल्ड को आप देखोगे तो अभी जो है 21st सेंचुरी की जहाँ बात हुई है वहाँ पे वैल्यू दी हुई है 9.4%, ठीक है। लेकिन जो अभी रिवाइज्ड बुक्स आपकी आई हैं अभी, क्योंकि रिलेटेड सिलेबस के बाद, तो जो नई सर्वे रिपोर्ट आपकी आई है, इंडियन स्टेट जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आपके पास होती है ISER, उसके अकॉर्डिंग भी जो 21% और एग्जैक्ट वैल्यू इसकी जो है एनसीईआरटी में 21.71% मेंशन की हुई है अभी की एनसीईआरटी में। तो यहाँ पे सही आंसर इसका स्टूडेंट्स हो जाएगा, ऑप्शन ए। लीव्स ऑफ विच प्लांट यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन, अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, सी ऑप्शन, नीम। ये बिल्कुल बेसिक, ऐसे आप जनरली भी सुनते होंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है, सिट्रस कैंकर जो डिजीज है ये एक बैक्टीरियल ज़ैंथोमोनाज इसको कॉज करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे 75 से लेके 80 तक क्वेश्चन स्किप हो गए थोड़ा सा, लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे आप देखिए 82 जो आपका क्वेश्चन है, विच प्लांट हैज़ बर्ड्स इन देयर मार्जिन, क्वेश्चन रिपीटेड है, थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा है, ब्रायोफाइलम। अदरवाइज ये वेजिटेटिव प्रोपिगेशन ब्रायोफाइलम के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ पे स्टूडेंट अगर आपको एग्जाम्पल भी अच्छे से नहीं लाना है, अगर आपने
+1 2 का ही पढ़ा हुआ है, जो आपका 5th चैप्टर है +1 में आता है, ठीक है। तो मस्टर्ड आप ब्रेसिकेसी पढ़ते हो, रोजेसी पढ़ते हो, और यहाँ पे सोलिनेसी का एग्जाम्पल है। तो आप इनके फ्लावर देखोगे, जो करेक्टरिस्टिक दिए हुआ है ना, फैमिली करेक्टरिस्टिक होते हैं, तो उससे आपको पता चलता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। सेल वॉल ऑफ डायटम इज अमेंडेड विद, तो यहाँ पे बहुत सारा इसमें सिलिका होता है एक्चुअली, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपका एनसीईआरटी का अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइक्रोन मीन, अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन। यहाँ पे हो जाएगा 2 न्यूक्लियाई पर सेल, ऑप्शन ए 2 न्यूक्लियाई पर सेल। ओके, यहाँ पे देखो सिमिलर लिखा हुआ है, 2 न्यूक्लियस। एक्चुअली जब हम प्लूरल की बात करते हैं तो न्यूक्लियाई हो जाता है, तो है तो मतलब अगर देखा जाए जैसे एक कोशिका में 2 केंद्र और एक कोशिका में 2 केंद्रक, अब वही है, सिंगुलर और प्लूरल वर्ड से कंफ्यूज करा हुआ है। तो ये जो देखो स्टूडेंट जिसने मुझे भेजा हुआ है वो भी शायद इसी पॉइंट पे कंफ्यूज हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स, तो वही है, फेजेस से पहले भी प्रोटोनिमा वगैरह से क्वेश्चन आते ही हैं, तो उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। डोमिनेटिंग फेज इसकी जो है गैमेटोफिटिक हैप्लॉइड फेज होती है, ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। माइकोरेहिजा अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये पाइनस में होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज, अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन, न्यूक्लियोलस का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप ऑफ अमीनो एसिड, तो टोटल हम 20 अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट। अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन, ज्यूटेराइन आपको आइडेंटिफाई करना था, तो ये है आपके पास ऑप्शन बी, ज्यूटेराइन का जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज द हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए, बेस पेयर पूछे लेकिन यहाँ पे पूछा है हैप्लॉइड कंटेंट। डिप्लॉइड तो देके रखा है 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर्स, तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर 3.3 इंटू 10⁻9 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो मुझे नहीं मिली, क्योंकि एनसीईआरटी में तो डिप्लॉइड कंटेंट देके रखा है 6.6, तो उसका अगर आप, क्योंकि यहाँ पे हैप्लॉइड पूछा है तो ऑब्वियसली इसका हाफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु प्रपोज सेंट्रल डोगमा, अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट, फ्रांसिस क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोडोन विच हैज ड्यूल फंक्शन, अब ये वही क्वेश्चन है स्टार्टर कोडोन वाला, अलग तरीके से पूछा हो। जब भी ये क्वेश्चन करवाया है मैंने आपको, तो मैंने आपको इसको सारे क्वेश्चन करवाए हुए, हमने जो मैं डेली बायोलॉजी वाला आपका एमसीक्यू सीरीज उसमें बहुत बार हमने किया हुआ है क्वेश्चन। तो अच्छा ये नहीं, इसका AUG हो जाएगा, जो AUG है, एक तो ये स्टार्टर कोडोन, ठीक है, वहाँ पे हेल्प करता है। ड्यूल फंक्शन दूसरा इसका ये है कि ये जो है मिथ्योनिन के लिए भी कोड करता है, इसलिए इसको ड्यूल फंक्शन कंसीडर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये 2003 में कंप्लीट हुआ था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन हाउ मेनी बेस पेयर्स इन अ डीएनए हेलिक्स, तो ये आपका यहाँ पे 200 बेस पेयर करेक्ट हो जाएगा, एनसीईआरटी डायरेक्ट क्वेश्चन। और इस बार देखा गया है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा हैं आपसे पूछे हुए। द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय, तो एलेक जेफरे, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन, इवोल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है, जो आपके निद्रंथल जो मैन है, यानी जब आप ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ब्रेन साइज अलग अलग स्पीशीज का दिया हुआ है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 1400 cc। अगला क्वेश्चन है, एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान पायरुविक एसिड जब मसल्स में क्या बनाता है, जब मसल क्रैम क्रिएट होते हैं, लैक्टिक एसिड इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। हु क्वांटम प्रोटोप्लाज्म, अगेन 9th क्लास से क्वेश्चन पूछा हुआ है, पुरकिंजे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिगामेंट्स कनेक्ट बोन टू द बोन, रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट, तो मोस्टली देखो एंटीबायोटिक अफेक्ट जो है मोस्टली किसके लिए नहीं करती हैं, तो वायरसेस जो हैं, ठीक है, उन पे कम असर जो है उसका पड़ता है, सबसे कम। बैक्टीरिया के लिए मोस्ट इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक फर्स्ट भी आपकी बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन था उसके लिए ही डिस्कवर किया गया था, ठीक है। फंगस के लिए भी थोड़ी बहुत हो सकती है आपकी, बट एक्चुअली प्रोटोजोआ के रिगार्डिंग अभी तक एनसीईआरटी में मैंने कुछ ऐसा डीप नहीं पढ़ा हुआ है। इस क्वेश्चन में भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, या नॉट इफेक्टिव पूछा, अगर इफेक्टिव डायरेक्टली पूछा था मोस्ट इफेक्टिव बैक्टीरिया यहाँ आ जाना था, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे एचपी बोर्ड के आंसर की का, ओके। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है मेरे लिए क्वेश्चन।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम्युनिकेबल डिजीज। तो जो फैलती नहीं है एक पर्सन से, तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो कैंसर है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट इज ब्यूटारिक एसिड, अगेन डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन। क्लॉस्ट्रीडियम इसको बनाता है ब्यूटारिक एसिड, बायोएक्टिव मॉलिक्यूलर एंजाइम वगैरह आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ से क्वेश्चन है। अगला है डिजीज जो है सीरियोसिस, तो ये आपकी लिवर से जुड़ी हुई है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंट ऑफ एनिमल बुक जो है किसने लिखी है, एरिस्टोटल, इसका करेक्ट हो जाएगा। ये एक जर्नल भी क्वेश्चन है जो जर्नल आप पढ़ सकते हो, क्योंकि इंग्लिश की बुक्स वगैरह में भी इसके बारे में देखने को मिलता है। कॉजेटिव एजेंट जो है हेपेटाइटिस से, ये कॉमन छोटी क्लासेस से क्वेश्चन है, वायरस, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सी एनिमल डू नॉट हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज व्हेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइल जूस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, वैसे देखो बाइल जूस जो है डाइजेशन की बात अगर हम करें तो डायरेक्ट डाइजेशन में नहीं, उसके ब्रेक डाउन में हेल्प करता है, तो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन करेगा आगे चल के उसकी वो मतलब डाइजेशन का ही हिस्सा यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब एग्जैक्टली इसको हम दो तरीके से, बाइल का फंक्शन मेनली ब्रेक डाउन करना है, डाइजेशन होता है पर्टिकुलर एक्शन ऑफ एंजाइम जहाँ पे होता है। तो वैसे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे ऑप्शन सी ही होगा और यही इसका आंसर भी रहेगा। ठीक है। ह्यूमन बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट, तो ह्यूमन बॉडी जो है इजीली सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और स्टार्च यहाँ पे जिस स्टूडेंट ने किया है, तो स्टार्च जो है होता है डाइजेस्ट ह्यूमन बॉडी में ओनली 30% इन योर माउथ, अदरवाइज बाकी नहीं होता है। रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट अकर बाय, तो यहाँ पे ट्रैकियल सिस्टम में ट्रैकियल ट्यूब्स वर्ड दिया हुआ है, और अगर आप अर्थ्रोपोडा पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी थोड़ा सा लिखा हुआ है गिल्स, बुक लंग्स और आपके जो बुक गिल्स हैं वो भी सिस्टम दिया हुआ है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में गिल्स भी एक्चुअली दे के रखा है, ट्रैकियल, दोनों ऑप्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। ट्रैकिया वर्ड तो यूज़ नहीं हुआ है, ट्रैकियल सिस्टम या फिर वहाँ पे ट्रैकियल ट्यूब्स वर्ड दिया हुआ है। तो इन दोनों में से एचपी बोर्ड अब क्या करेक्ट करता है, गिल्स को, वैसे गिल्स मोस्टली इनमें नहीं होती है, गिल्स जो है मोस्टली फिश में होती है, ट्रैकिया हो सकता है या गिल्स के साथ भी जाया जा सकता है, क्लियरली नहीं दिया हुआ है, मेंशन नहीं है। जो हम जो एक प्रूफ लेते हैं एनसीईआरटी का उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ हो सकता है, तो हम इसके लिए भी ऑफिशियल आंसर की का थोड़ा सा वेट कर लेंगे। ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है जो इंडियन जेंट स्करल है वो कहाँ पे आपकी एंडेमिक स्पीशीज़ है, कहाँ की, तो पंचमढ़ी जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ का है, ये भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आपका है छोटी क्लासेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन ईच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट्स, तो 250 कंपार्टमेंट यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जो है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होते हैं, और सर्टोली सेल, लीडिंग सेल्स, इनका पर्टिकुलर फंक्शन रहता है। लीडिंग सेल्स जो है वो आपका काम करते हैं सिंथेसिस एंड सक्रीशन ऑफ टेस्टिकुलर हार्मोन, सर्टोली सेल्स जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ऑप्शन बी, रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरॉन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन कॉज स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, तो आपको पता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम ही कॉन्ट्रैक्शन करना है, बर्थ हार्मोन भी इसलिए हम इसको कहते हैं। यूजुअली ये बर्थ हार्मोन कौन सा है, इस तरह से पहले प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन, सी ऑप्शन 1951 AD इज राइट आंसर। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूशन ये लखनऊ में है और ये भी एनसीईआरटी ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, तो मल्टीलोज 375 राइट आंसर होगा इसका। LNG-20 जो है आपका हार्मोनल रिलीजिंग वाले में आ जाता है। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन फीमेल हनी बी, अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन, 32 हो जाएगा। डिप्लॉयड कंटेंट होता है, हैप्लॉयड होते हैं मेल, तो यहाँ पे 16 उनका होना था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड पूछा हुआ है, तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड है, ऑटोसोमल नहीं है। सिकल सेल अनीमिया आपका ऑटोसोमल में, और कलर ब्लाइंडनेस जो है अगेन एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम है। डाउन सिंड्रोम ऑटोसोमल है बट ये
डोमिनेंट ट्रेड में आता है। यहाँ पे रिसेसिव ट्रेड की बात की गई है, यहाँ पे बी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका बायोलॉजी पोर्शन है। कोई डाउट आपको रहेगा? एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया वो वाला जिसमें थोड़ा सा था कि डाउट है। टोटली एनसीईआरटी बेस्ड आपका पेपर अब आने लगा है। आपको नेक्स्ट 2025 के लिए अपनी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। स्पेशली सबसे ज़्यादा कंटेंट तो मेडिकल्स जो स्टूडेंट है, मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मिल जाएगा। और साथ में आपको साइकोलॉजी, जीके, ठीक है, एचपी टैट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। किसी का कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नीचे आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा हमारा नंबर। आप कोई काउंसलिंग या गाइडेंस चाहते हैं अपने पर्टिकुलर टेट एग्ज़ाम के लिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और डिटेल्ड वीडियो जो एक एक क्वेश्चन को डिटेल हम जो करेंगे वो नेक्स्ट मंथ तक आपके पास डिटेल वीडियो इस पेपर की आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।